अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स लाइफ टिप्स। जी उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे और सब भाइयों का जो शौक़ है वो महफूज होगा। तो जी आज का मौजू जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी नई मज़ीद वीडियो अपलोड करूँ आप भाइयों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी आज का मौजू है अंडों में बच्चे चेक करने का तरीका, कि जो मुर्गी के नीचे अंडे रखे हैं उनमें से कितने फर्टाइल एग हैं और कितने इनफर्टाइल एग हैं। तो आज मैं अंडों की कैंडलिंग करने लगा था, तो मैंने कहा चलें वीडियो बनाएं और आप भाइयों के साथ भी शेयर कर लूं। तो आज का मौजू जो है बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। बहुत सारे भाई हैं जो अंडे रख देते हैं और उसके बाद 21 दिन के बाद 20 अंडे रखे होते हैं, उसमें से 8-10 चूज़े निकलते हैं। मुर्गी भी अच्छे से इनको बेट नहीं कर पाती। तो अंडों को कैंडलिंग करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद ये भी बताऊँगा कि अंडों की कैंडलिंग क्यों ज़रूरी है, कि क्यों करनी चाहिए अंडों की कैंडलिंग। तो सबसे पहले आप जो है ना अंधेरा कर लें, ठीक है। कोशिश करें कि रात के टाइम ही अपने जो है ना अंडे वो जब भी कैंडलिंग करें तो रात का टाइम हो। अगर रात का टाइम ना भी हो तो अच्छे से कमरा जो भी जिस रूम में मुर्गी को बिठाया है वो अच्छे से जो है ना बंद कर ले और अंधेरा कर लें। और एक जो है मोबाइल टार्च ले लें, मोबाइल ले लें या टार्च ले लें जिसकी अच्छी लाइट हो, तो वो अच्छे से फ़िक्स कर दें। ये देख सकते हैं कि ये मैंने जो है ना पहला अंडा चेक किया है तो उसमें जो है ना बच्चा है। तो ये देखें जो भी अंडा सही होगा ना उसमें अंडों में मैं अंधेरा करके दिखाता हूँ कि ये देखें रेडिश रेडिश जो है ना वो अंडा हो गया होगा। उसमें जो है ना आपको मकड़ी का जाला जैसे होता है वैसे नज़र आ रहा होगा कि जैसे अंडे के अंदर मकड़ी का जाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कि सारा अंडा रेड हो चुका है, ठीक है। तो अभी कोई अंडा ख़राब निकलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं, ये देखें ये जो है अंडा, इसमें जो है ना फर्टैलिटी शुरू नहीं हुई। तो ये अंडा बिल्कुल वाइट है, ये देखें गौर से देखें, मैं दिखा रहा हूँ कि आर पार जो है ना नज़र आ रहा है। जैसे एक तरफ से मैं लाइट जो गुजार रहा हूँ अंडे से दूसरी तरफ क्लियर नज़र आ रही है, सिर्फ हल्की सी जर्दी नज़र आ रही है। तो ऐसा करें कि ऐसा जो भी अंडा नज़र आए वो जो है ना साइड पे कर दें। तो ये देख सकते हैं ये तकरीबन चौथा अंडा मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें भी फर्टालिटी पूरी है। तो ये देखें ये एक और अंडा ख़राब निकला है, ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल एक जर्दी, ये हल्की सी जर्दी शो हो रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं अंडे के अंदर। जिस अंडे में बच्चा होगा उसमें जो है ना आपको वाज़िया नज़र आएगा कि ये जो है ना हल्का हल्का रेडिश। और कोशिश करें कि अंडा, ये देख सकते हैं आप कि अंडे की जो है ना ये एयर वाली जो साइड होती है जिस तरफ हवा होती है ये साइड से चेक करें तो अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा। देखें सभी अंडे जो है ना रेड रेड हैं। तो ये तकरीबन रखे थे मैंने 11 अंडे रखे थे, तो ये 10 हो गए अंडे, ये 10 में भी बचे। तो अभी तक तो 2 अंडे ख़राब निकले हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एक लास्ट आखिरी रह गया अंडा, ये भी जो है बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन हो गया जी माशाल्लाह। तो 11 अंडे रखे थे मैंने, तो तकरीबन आज 7 से 8 दिन हो गए हैं। तो कोशिश करें कि जब भी मुर्गी को कुड़क पे बिठा दें तो 7 दिन तकरीबन बहुत ज़्यादा होते हैं कि 7 दिन में जो है ना चेक कर लें। जो अंडे आपको नज़र आए कि उनमें बच्चा नहीं बना, फर्टैलिटी नहीं है, उन अंडों को साइड पे कर दें, ठीक है। और जो अंडों में फर्टैलिटी है, बच्चा बना है, 7 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जिसमें 7 दिन में भी बच्चा नहीं बना तो याद रखें मेरी बात कि वो 7 मंथ भी पड़ा है वो अंडा ख़राब ही है। तो ये देख सकते हैं तकरीबन ये 2 अंडे ही ख़राब है। तो बाकी जो है ना 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 अंडे जो है ना मेरे माशाल्लाह ठीक है। तो ये कैंडलिंग करने का मकसद क्या होता है, क्यों करनी ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, कैंडलिंग करनी चाहिए। इसमें ये होता है, ये देखें ना अब कि मैंने 11 अंडे रखे थे, 2 ख़राब निकले हैं। मुर्गी जो है वो 11 अंडों को इंक्यूबेट कर ली थी, अभी 9 रह गए हैं। 9 को अच्छे से कवर करेगी, ठीक है, उसके बाद अच्छे से इंक्यूबेट करेगी तो इंशाल्लाह ये 100% रिज़ल्ट आएगा। कोई अल्लाह की तरफ से कोई लिखी हो किसी की मौत अंडे के अंदर तो वो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन ये है कि जितने अंडे चेक मैंने कर लिए 9 अंडे हैं, जब ये बच्चे निकलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि 9 में से ही इंशाल्लाह बच्चे जो है ना निकलेंगे। तो जी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट
कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर दें। और लास्ट में भी कह रहा हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई मज़ीद मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।